टीना की माँ यॉट पर फोटो खींच रही थी, तभी पीछे से अचानक पाल बेकाबू हो गई और जोरदार तरीके से उसकी माँ को समुद्र में धकेल दिया। पास में मौजूद माइक ने तुरंत लाइफ रिंग फेंकी और टीना से कहा कि वो अंदर जाकर कंबल लेकर आए। लेकिन जब टीना कंबल ढूंढ रही थी, उसे सीट के नीचे एक छिपा हुआ वेपन्स मिला। वो देखकर वो डर गई। फिर भी सौभाग्य से माइक उसकी माँ को वापस ऊपर खींच लाया। टीना ने राहत की सांस ली, पर यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिक सका। रात को अचानक टीना को यॉट पर कुछ आवाजें सुनाई दी। वो झांक कर देखती है तो देखती है कि कुछ हथियारबंद लोग यॉट पर चढ़ चुके हैं, पायरेट्स। टीना ने जल्दी से सीट के नीचे से एक पिस्तौल उठाई और वापस लड़ने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, उसने अपनी माँ को गोली लगते हुए मरते देखा और माइक को भी गोली लगी थी। डरी हुई टीना किसी तरह वाइन स्टोरेज में छिप गई और डाकुओं की तलाश से बाल बाल बच गई। जब सब शांत हुआ और डाकू जहाज से चले गए, तभी उसने देखा कि यॉट में आग लग चुकी है। डाकुओं ने सबूत मिटाने के लिए आग लगा दी थी। वो भागकर फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाती है, लेकिन यॉट का बुरा हाल हो चुका था। सेल जल चुका था और नाव लगभग बेकार। समुद्र के बीचों बीच टीना पूरी तरह टूट गई। तभी उसे पानी में एक रस्सी तैरती हुई थी। वो खींचती है और क्या देखती है, उसके सिरों पर माइक बंधा हुआ था। वो किसी तरह उसे ऊपर खींचती है और वो अभी जिंदा था। माइक की मदद से उन्होंने एक स्पेयर सेल लगाई और फिर नाव को चलाने में सफल रहे। लेकिन जल्द ही टीना ने देखा कि नाव में पानी भर रहा है, तो उसने तुरंत छेद बंद किया। फिर उसे माइक एक फोटो मिली, जिसमें वो उसी समुद्री डाकू के साथ था जिसने उसकी माँ को मारा था। टीना का गुस्सा फूट पड़ा। उसने माइक से सवाल किया कि वो डाकुओं के साथ क्यों था। माइक ने कुछ बहाने बनाए और किसी तरह उसने टीना को फिलहाल यकीन तैरते रहे। तभी दूर एक छोटा आइलैंड दिखाई दिया। दोनों बहुत खुश हुए। लाइफ बोट में बैठकर टापू पर पहुंचे। वहां का मौसम अच्छा था, मीठा पानी भी। उन्हें थोड़ी राहत मिली। लेकिन फिर माइक का असली चेहरा सामने आया। वो टीना को अपना शिकार समझने लगा। वो रस्सी सिखाने का बहाना बनाकर टीना को बांध देता है और फिर एक भयानक सच बताता है। असल में माइक भी एक समुद्री डाकू था। उसने अपने गैंग लीडर की पत्नी से संबंध बनाए थे, इसलिए उसके साथी उसे मारना चाहते थे। अब वो टीना को डाकुओं के सरदार को सौंपकर अपनी जान बचाना चाहता था। सच जानकर टीना डर गई, लेकिन उसने जोरदार प्रतिरोध किया। उसने पिस्तौल उठाई, पर उसमें गोलियां नहीं थी। माइक ने पहले ही निकाल दी। माइक ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर टीना किसी तरह रस्सी तोड़कर भाग गई और जंगल में छिप गई। अगली सुबह जब वो नाव लेकर भागने की कोशिश कर रही थी, माइक ने उसे दे लिया। दोनों में झड़प हुई और माइक फिसलकर पानी में गिर गया। टीना ने जाकर देखा, वो अभी भी जिंदा था, पर उसने अब एक पल भी रुकना ठीक नहीं समझा। वो लाइफ बोट लेकर भाग गई और वापस बड़ी यॉट पहुंच गई। थकी हुई टीना सो गई, पर जब जागी तो देखा कि यॉट डूब रही थी। वो समय रहते लाइफ बोट में चढ़ गई और एक बार फिर खुले समुद्र में अकेली रह गई। 3 दिन 3 रात तक भटकी रही। तभी दूर से एक बड़ा जहाज नजर आया। उसने तुरंत सिग्नल फ्लेयर छोड़ा और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाई। आखिरकार उसे बचाया गया। लेकिन जब उसने जहाज के लोगों को देखा तो उसका खून जम गया। वे वही डाकू थे जिन्होंने उसकी माँ को मारा था। वो बोली कि उसे नहाना है, लेकिन उसी वक्त उसके दिमाग में एक प्लान बन गया था और फिर टीना ने पूरे डाकू गिरोह को खत्म कर दिया और उन सभी लड़कियों को आजाद कराया जिन्हें उन्होंने कैद कर रखा था। कहानी का सबक, सच्ची ताकत वो नहीं जो तुम्हारे साथ जन्म से होती है, बल्कि वो है जब जिंदगी तुम्हें अंधेरे में फेंके और तुम फिर भी लड़कर बाहर निकलने का फैसला करो।